अच्छी से ऊपर कमरे में जाकर सो गई। मैं सारी रात तुम्हें फ़ोन करता रहा और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। फारिस नाराज़गी भरे लहजे में कह रहा था। मैं उसे बताना चाहती थी कि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही वो कह उठा, ख़त्म करो ना ये पढ़ाई मनाल, रुखसती करवा लेते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं आज ही बाबा से बात करता हूँ, निकाह तो हमारा हो ही चुका है, बस एक छोटी सी तकरीब में रुखसती का फंक्शन अरेंज कर लेते हैं और मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाता हूँ। आखिर तुम मेरी बीवी हो, फिर उसके बाद तुम्हें अपने बाप की नाराज़गी का डर भी नहीं रहेगा। फारिस के लहजे में अजीब सा इसरार था। अब की बार मैं बुरी तरह से घबरा गई। फारिस, हमें पानी से बाहर निकलना चाहिए, हम बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं। बाबा लोग फौतगी में गए, वो लोग बस आने ही वाले हैं। मैंने फारिस से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल फारिस ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस पानी के अंदर खींच लिया। नहीं, कोई नहीं आ रहा, मुझे पता है वो लोग सब इंतकाल में गए हैं और अभी तो जनाजे का वक्त भी नहीं हुआ। फारिस मुझे मजबूर कर रहा था कि पानी में उसके साथ रहूं। एक तरफ मुझे बाबा का खौफ था और दूसरी तरफ इस बात का भी अंदेशिया था कि कहीं फारिस नाराज ना हो जाए। वो भी ज़रा सी बात पर भड़क जाया करता था। मैंने परेशान सा होकर एक दफ़ा फिर दाएं बाएं देखा, तभी फारिस ने मेरे चेहरे पर चिपके हुए बालों की एक लट को माथे से हटाया। मैं सच कह रहा हूँ मनाल, अगर तुम कहो तो मैं आज मामा को भेज दूंगा तुम्हारे बाबा से रुखसती की बात करने के लिए, फारिस ने कहा। मैं थोड़ा झंझला सी गई, लेकिन इससे पहले कि मैं फारिस को कोई जवाब देती, अचानक हम दोनों चौंक से गए। घर के खुले दरवाजे के बाहर आहट सी हुई थी। मैं सुन होकर रह गई। थोड़ी देर पहले जिस दरवाजे से फारिस अंदर दाखिल हुआ था, दरवाज़ा वैसे ही खुला था। मुझे याद आया कि मामा ने कहा था घर में कोई मुलाजिम नहीं, यकीनन चौकीदार भी छुट्टी पर था। मेरा ध्यान ही नहीं गया था दरवाज़ा बंद करने की जानिब, और अब उस खुले दरवाजे से मैं बाबा की गाड़ी को अंदर दाखिल होते हुए देख रही थी। शर्म से मेरा दिल चाहा कि मैं जहाँ हूँ वहीं समा जाऊँ। मैंने एक नज़र अपने और फारिस की जानिब देखा। हम दोनों पानी में थे और पूरी तरह भीगे हुए थे। हम दोनों की हालत किसी भी तरह ऐसी नहीं थी कि बाबा हम दोनों को देखते। फारिस ने भी मेरी नज़रों के ताक़ुब में पीछे मुड़कर देखा था और बाबा की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही वो मुझे सटपटा सा गया था। यकीनन उसे भी अंदाज़ा था कि हम दोनों काफ़ी नज़ेबा हालत में पानी के अंदर खड़े थे। मैंने एक झटके से फारिस से अपना हाथ छुड़ाया और लपक कर स्विमिंग पूल से बाहर आने लगी, लेकिन मेरे पानी से बाहर आने से पहले ही बाबा गाड़ी से नीचे उतर आए थे और उन्होंने हम दोनों को पानी के अंदर देख लिया था। बाबा अकेले नहीं थे, उनके साथ अम्मी और बड़ा हशमत भाई भी था और सभी उस वक्त खा जाने वाली नज़रों से हमें देख रहे थे। अम्मी ने मेरा भीगा हुआ लिबास देखा तो बेसाख्ता उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शर्मिंदा सा चेहरा लिए फारिस भी पानी में से निकलकर बाहर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, फारिस ने शर्मिंदगी छुपाने के लिए बाबा को सलाम किया, जो ऐन सामने खड़े थे। मेरा सर झुका हुआ था और मैं ज़मीन में गुड़े जा रही थी। बाबा ने एक सख्त निगाह मुझ पर डाली और फारिस को देखकर बोले, इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म तो होनी चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मुलाजमों से भरा घर है मेरा, ये कोई हरकत है जो तुम दोनों ने की है? इस तरह दिन दहाड़े ये स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहाने का क्या मतलब है? क्या ज़रा भी शर्म बाकी नहीं रही तुम दोनों के अंदर? बाबा की गरजदार आवाज़ पर मेरा दिल लरजने लगा। मैं जानती थी अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो कोई उनका गुस्सा ठंडा नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा अंकल, मैं तो सिर्फ मनाल से मिलने आया था, बस हादसाती तौर पर ही हम दोनों पानी के अंदर गिर गए, फारिस ने थोड़े उकताए हुए लहजे से जवाब दिया। हादसाती तौर पर क्या मतलब? मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ कि तुम ज़बरदस्ती मेरी बेटी को लेकर पानी के अंदर घुसे होगे, वरना मेरी बेटी को पता है कि मुझे ये चीज़ें सख्त नापसंद हैं। माना कि ये तुम्हारी बीवी है, मगर कुछ असूल भी होते हैं। रुखसती से पहले ये सब चीज़ें तुम्हें जेब नहीं देती। बाबा का लहजा अभी भी सख्त था और तभी अचानक वो हुआ जिसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा न था। फारिस अचानक झंझला गया। वट रबिश, शर्म लिहाज, रुखसती, ये सब फजूल बातें जो पाकिस्तानियों ने घर रखी हैं। इस्लाम के मुताबिक निकाह के बाद लड़की शोहर की होती और मनाल मेरी बीवी है। मैं इसके साथ जहाँ चाहूँ रहूँ, जैसे चाहूँ पेश आऊँ, किसी का एतराज़ करना तो बनता ही नहीं। बिला वजह आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर मैं इसके साथ स्विमिंग पूल में चला ही गया तो इसमें इतना तमाशा लगाने वाली कौन सी बात है? वो मेरी बीवी है, आप मुझे उससे रोक नहीं सकते। फारिस की बात पर